इंडिया से हम हमेशा जीत सकते हैं। टैलेंट बहुत है, हम लोग गोश्त खाने वाले लोग हैं, हमारे में ताकत ज्यादा है, ये उसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन हम आपस में एक दूसरे का गोश्त खा रहे हैं ना, एक दूसरे का गोश्त खा रहे हैं ना। इंडियन मीडिया या इंडियन क्रिकेटर जब तक भी आपकी टीम की ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो तो इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि वो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल गेम आपके साथ खेला जा रहा है। और हम समझते देखें कि हमारी टीम इतनी तगड़ी है कि वो तो किसी के भी काबू में नहीं आएगी। इंडिया से हारते हैं तो हमें कह दिया जाता है इंडिया हमारा पानी बंद कर देगा, इसलिए हम इंडिया से वर्ल्ड कप का मैच हार गए। कश्मीर का मसला है वो इंडिया सॉल्व कर देगा, इसलिए हम इंडिया से मैच हार गए। अब अगर हम 6 जून को अमेरिका से हार जाते हैं तो हमारी अगली इमदाद, अगली IMF की किस्त अमेरिका रोक देगा। इंडिया की क्रिकेट कहां जा रही है? आप माफियों पे चल रहे हैं, फिर इस यूथ को गोली मार दें, फिर आप इनसे कहें आपकी हमें जरूरत नहीं है, आए 16 साल की उम्र में डकैती करें, मुल्क को बेचें और उसके बाद कहें जी हमने माफी मांग ली। कहा जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रॉन्ग और एक आप कह लें कि एक मुकाबला सख्त होने वाला है अमेरिका के साथ। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? हमारी क्रिकेट पहले तो रही T20 की गई थी, अगर सच्चाई से आप उठा के देखें बाकी फॉर्मेट में तो हम मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। एक फॉर्मेट था कि हम दुनिया को कहीं थोड़ा सा मैच कर लिया करते थे अब से 2 साल पहले। जैसे कि टीम में कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल तंग कर सकते हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान से ही कराची से डोमेस्टिक खेलते थे और वो उनका विकेट कीपर ओपनिंग बैट्समैन है शायान जहांगीर को USA का, ये बहुत बड़ी बात है कहने के लिए, लेकिन बट उनको USA का कोहली कहा जाता है। बात ये कि वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये अमेरिका से या कनाडा से हार जाते हैं, लेकिन जितना इनका उधर से हारने का इम्कान है इतना ये किसी बड़ी टीम को हरा भी सकते हैं। फ्लूक ही लगना है। अयाज अकबर की बात ठीक है कि ये टीम जो है ये ऑन पेपर्स आप देखें तो कुछ भी नहीं है। कौन सी क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम जापान से खेलेंगे, भूटान से खेलेंगे, टम्बकटू से खेलेंगे, सिंगापुर से खेलेंगे, हम जीत जाएंगे। कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग? ये USA छोटी टीम्स जाती है, नेपाल जाती है, कनाडा जाती है, इस तरह की टीम्स ने USA में क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान ने कभी नहीं खेली। और उस तरह की कंडीशन में जब आप बिल्कुल एक एलियनेट कंडीशन में जाते हैं, वहाँ अच्छे से अच्छे प्लेयर को कंडीशन रीड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अभिषेक शर्मा जो सनराइजर हैदराबाद से खेल रहा था 2000 के स्ट्राइक 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेला, सबसे ज्यादा छक्के लगाए IPL में, आप वो टीम में दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो PSL में इतना कोई खिलाड़ी परफॉर्म कर देता, आप रोक के दिखा दें उसको। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रही है कि हम भारत और USA को पूरी तरीके से USA में हराएंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों का मेन टारगेट है भारत को हराना, क्योंकि इनसे मतलब होती नहीं है ये सब। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में जाकर खेल रही है, पूरी तरीके से इनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों एक्सपोज हो गई है, लेकिन ये फिर भी बातें करते हैं कि हम भारत को हराएंगे। और जिस तरह की इनकी मैनेजमेंट है और ये बातें कर रहे हैं कि हम गोश्त खाते हैं, इस वजह से हम भारत को हराने में आसानी होगी हमें, और हम भारत से मुकाबला तगड़ा करेंगे। हमारे यहाँ तो स्पोर्ट्स कल्चर है ही नहीं हमारे यहाँ पाकिस्तान में। और जहां तक रही बात इंडिया की, मैं इंडिया की बात सिर्फ इस नजरिए से कर रहा हूं, शायद आवाम को हमारे सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रिक मीडिया हो, ये शो कर रहे हैं कि इंडिया हमसे बहुत बड़ा है, हम उसके करीब नहीं पहुंच सकते, ये बता दें बस। इंडिया से हम जीत सकते हैं, ये इंडिया क्रिकेट अच्छी है। नहीं, इंडिया से हम हमेशा जीत सकते हैं। टैलेंट बहुत है, हम लोग गोश्त खाने वाले लोग हैं, हमारे में ताकत ज्यादा है, ये उसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन हम आपस में एक दूसरे का गोश्त खा रहे हैं ना, एक दूसरे का गोश्त खा रहे हैं ना। मेन मसला ये है, हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। सिस्टम बन जाए तो पाकिस्तान से बड़ा पाकिस्तान। अभी इंडिया क्रिकेट बेहतर है, हमारी बेहतर है मेरे ख्याल में। ऑन पेपर देखा जाए तो पेपर लड़के हमारे पास, मैं एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लड़के हैं। अगर आप सिस्टम में देखा जाए तो इंडिया बहुत हमसे आगे है सिस्टम। 6 जून को भी मैच है पाकिस्तान अमेरिका। अगर हम इंडिया से हारते हैं तो हमें कह दिया जाता है इंडिया हमारा पानी बंद कर देगा, इसलिए हम इंडिया से वर्ल्ड कप का मैच हार गए। कश्मीर का मसला है वो इंडिया सॉल्व कर देगा, इसलिए हम इंडिया से मैच हार गए। अब अगर हम 6 जून को अमेरिका से हार जाते हैं तो हमारी अगली इमदाद, अगली IMF की किस्त अमेरिका रोक देगा। अब ये बहाने होंगे। देखिए भाई, बात यह है कि मैं अब आपको पीछे ले जाऊंगा थोड़ा सा ना। अगर हमने अमेरिका को जितवाना है जैसे बांग्लादेश को जितवाया था, किसने जितवाया था? पाकिस्तान ने जितवाया था ना। टेस्ट स्टेट पाकिस्तान है, मैं और आप भी तो पाकिस्तान है भाई। मैं और आप पाकिस्तान है, तो मैं आपको टीम बता देता हूं ना, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा किसने जीता था। वकार यूनुस था, शोएब अख्तर था, अजहर महमूद था, वसीम अकरम। जिसके पास ये बॉलिंग हो, सकलैन मुश्ताक जैसी बॉलिंग हो, और बांग्लादेश से हम मैच हार जाए वर्ल्ड कप का और 1 साइडेड मैच, तो इसका मतलब जितवाए गए ना वो। इंडियन मीडिया या इंडियन क्रिकेटर जब तक भी आपकी टीम की ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो तो इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि वो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल गेम आपके साथ खेला जा रहा है। और हम समझते देखें कि हमारी टीम इतनी तगड़ी है कि वो तो किसी के भी काबू में नहीं आएगी। आपके वीक लिंक उठा के देखें तो आपका बैटिंग सबसे बड़ा वीक लिंक दिखाई दे रहा है। आपने अपने स्क्वाड में जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसमें सिर्फ एक उस्मान को रखा हुआ है, आपके पास दूसरा बैटर भी है। आपने इंग्लैंड की कंडीशन में आप 3 फास्ट बॉलर से खेल रहे हैं, या वेस्ट इंडीज में आप 5 फास्ट बॉलर से खेलेंगे जो इंतहाई स्लो कंडीशन होती है। मकसद एक कोई समझ वाले फैसले तो करें। आप 4 फास्ट बॉलर छोड़ दे देना तो आपके पास थे, आप शायद अब्बास आफरीदी की जगह आगा सलमान, साहबजादा फरहान, कोई भी जो आपका इनफॉर्म बैटर था आपको अपने स्क्वाड में रखना चाहिए था। आजम खान से परफॉर्म उस तरीके से नहीं हो रहा, साइम अयूब से परफॉर्म नहीं हो रहा। उस्मान अभी रिसेंटली आपकी टीम के अंदर है जिन्होंने आपने हाथ पैर जोड़ के महाराज जाने से रोका है।
कहने का मकसद ये भाई किस दुनिया में रह रहे हैं। आपके 5 साल के बाद जो लड़के कमबैक करते हैं आपकी टीम में, वो आपकी फर्स्ट चॉइस प्लेयर होते हैं। तो आपने 5 साल में करा क्या था? आपको लगता है कि फिर पाकिस्तान टीम को जो असल खतरा है वो दूसरी टीमों से नहीं है बल्कि बाबर आजम की कप्तानी से है, क्योंकि कप्तानी टीम सिलेक्शन से शुरू होती है और ग्राउंड में एग्जीक्यूशन प्लान एग्जीक्यूशन तक चल रही होती है। इन सब चीजों में बाबर आजम में फेल नजर आता है। टीम को सबसे बड़ा खतरा है मोहसिन नकवी जैसे क्रिकेटिंग इलिटरेट से खूब राटिंग बनाई हुई है बाबर आजम। आप क्या बात कर रहे हैं? बाबर आजम का कोई कसूर नहीं है, कसूर है उसको लाने वालों का। बाबर को हटाया क्यों गया था? 3.5 साल बादशाह सलामत ने क्रिकेट की मां बहन कर दी। जब हटाया गया, देखे वो मकसद ये था, जब ये आया ज़क्का अशरफ, वो देख रहा था उनकी जो माल पानी एक्सप्रेस है, देखे ना पीसीबी में जो अरसे दराज से दीन के नाम पे लूट रहे हैं, मजहब के नाम पे लूट रहे हैं, गेम के नाम पे बैग कैरियर्स थे, कोई कुछ है कोई किसका बेटा है, और इतनी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं। तो वो देख रहे थे टीम में तो बड़ा भाई ये तो वजीर और बादशाह हो रहा है, इन्हें डिवाइड करो। तो वहाब रियाज एंड कंपनी को लॉन्च किया गया, हफीज जैसे को लॉन्च किया गया, टीम का मोरल का बेड़ा गर्क किया, तोड़ दिया। बाबर आजम की परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन 0, जो 8 टेस्ट मैच में अपने घर में ना जीत सके, उसको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। बात ये कि वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये अमेरिका से या कनाडा से हार जाते हैं, लेकिन जितना इनका उधर से हारने का इम्कान है, इतना ये किसी बड़ी टीम को हरा भी सकते हैं। फ्लूका ही लगना है। अयाज अकबर की बात ठीक है कि ये टीम जो है ये ऑन पेपर्स आप देखें तो कुछ भी नहीं है। देखें आप मुझे आप मुझे कोई एक डिपार्टमेंट, आप फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट बता दें, कोई हाल नहीं उसका। आपका स्पिन डिपार्टमेंट सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऑलराउंडर्स आपके पास है ही नहीं, मिडिल ऑर्डर आपका पता ही नहीं है कि कौन है, और ओपनर्स तो खैर हमेशा हमारा एक बड़ा लंबे अरसे से एक सवालिया निशान है कि ओपनिंग किसने करनी है। अच्छा चलो ओपनर मिल जाए, फिर उसके स्ट्राइक रेट का मसला हो जाता है, जी मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलता। अब जहां पे किसी ने 200 कर दिया वहां पे तो अब यही दुआएं करें, फिर बाकी 10 बैठ के दुआ शुरू कर देंगे फखर जमान चल जाए। और फखर जमान जिस तरह की क्रिकेट खेलता है ना, वो 5-6 मैचों में एक दफा चलता है, वो रोज नहीं इस तरह की बैटिंग हो सकती। एयर में खेलता है, एयर में खेलेंगे। मोहसिन साहब कितना मुश्किल होगा फिर हमारे लिए, तो बड़ा मैच है। नहीं देखें अभी आप लोग देखें माजरत के साथ 2021 वर्ल्ड T20 जो था ना यूएई में, देखें अब्बास साहब माजरत के साथ लोग हवा में उड़ रहे हैं, वो आपको जीतना चाहिए था, एटलीस्ट आपको फाइनल खेलना चाहिए था। ये यूएसए छोटी टीम्स जाती है, नेपाल जाती है, कनाडा जाती है, इस तरह की टीम्स ने यूएसए में क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान ने कभी नहीं खेली। और उस तरह की कंडीशन में जब आप बिल्कुल एक एलियनेट कंडीशन में जाते हैं, वहाँ अच्छे से अच्छे प्लेयर को कंडीशन रेड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और इसी तरह यूएसए में जो बॉलिंग लाइनअप है उनकी, जिस तरह मैंने अभी स्विंग की बात की, तो उनके पास एक बॉलर है सौरभ नेत्रवालकर, ठीक है, वो आईसीसी के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जिम्बाब्वे में भी उनकी इकॉनमी सबसे बेहतर थी। माइंड यू कि उस क्वालिफायर्स में आपकी श्रीलंका भी खेल रही थी, वेस्ट इंडीज भी खेल रही थी, और आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड्स, ये सब टीमें थी। बट यूएसए एक इंतहाई अंडररेटेड टीम थी, और उनके जो बॉलर्स थे वो बहुत अच्छी कारकर्दगी दे रहे थे वहाँ पे। बट कुछ क्लोज मैचेस वो खेले लेकिन जीत नहीं पाए। मैचेस एक्सपीरियंस नहीं था, बड़ी टीम से खेलने का एक्सपीरियंस नहीं था, और डिफरेंट कंडीशन में जाके खेल रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि यूएसए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा टफ टाइम देगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान जिस लेवल की टीम है वो उनको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बट एक्स फैक्टर जो है वो हर टीम के पास होता है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं यूएसए के पास जो किसी भी टीम को तंग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में बातें हो रही है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 में हम भारतीय टीम को आसानी से हरा देंगे और यूएसए को हम पूरी तरीके से डोमिनेट करके जीतेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से यूएसए की टीम है, बांग्लादेश को काफी ज्यादा टफ टाइम दिया था, तो आप कैसे मतलब कह सकते हैं कि हम यूएसए में जाकर मतलब यूएसए को हराएंगे। और यूएसए की कंडीशन और पाकिस्तान की कंडीशन काफी ज्यादा डिफरेंट है। जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर हैं वो कभी भी यूएसए में जाकर कोई भी मैच नहीं खेले हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएसए की टीम जब मतलब बांग्लादेश को हरा सकती है तो यूएसए की टीम कुछ भी कर सकती है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया भी मानती है कि पाकिस्तान की टीम कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ये सबसे छोटी टीम से भी हारने का रिकॉर्ड बनाती है और सबसे बड़े टीम को भी हराती है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी मीडिया यहाँ तक दावा कर रही है कि हम लोग मीट मांस खाते हैं, गोश्त खाते हैं, इस वजह से भारत और यूएसए को आसानी से हरा देंगे। अगर हम भारत से हार जाते हैं, चाहे मतलब हम भारत को हरा देते हैं और चाहे हम यूएसए को हरा देते हैं, तो यूएसए हमारा आईएमएफ का डील पास नहीं करेगा और भारत हमारा पानी रोक देगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कितनी गंदी सोच है कि ये पॉलिटिक्स को क्रिकेट में लाते हैं और बातें करते हैं कि हमारे देश में कोई पॉलिटिक्स क्रिकेट में नहीं चलती है। जिस तरह से इनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट है, पहले तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी है वो खुद वजीर दाखिला यानी मतलब होम मिनिस्टर पाकिस्तान है, वो खुद मतलब क्रिकेट में इंटरफेयर कर रहा है और पाकिस्तान बातें करती है पाकिस्तानी मीडिया कि हमारे क्रिकेट में कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान टीम की मतलब प्रदर्शन चल रही है इंग्लैंड में,
पूरी तरीके से इंग्लैंड की टीम इन पाकिस्तानियों को धूल चटा दिया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।